नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लगभग 2.5 साल के बाद आयोग व सरकार को इस बात की चिंता होने लगी कि कहीं ना कहीं टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराया जाना जरूरी है। नहीं तो फिर से अभ्यर्थी जो है कि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दरवाजे पर धरना के लिए बैठ जाएंगे। क्योंकि पिछले 4 दिनों से हमने देखा कि जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन किया, आखिरकार आयोग को झुकना ही पड़ा। लेकिन उसने भी डिवाइडेड ऑन रूल की नीति अपनाई। एक पीसीएस का एग्ज़ाम एक दिन में कराया, लेकिन आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए कमेटी गठन की बात कर दी। आखिर किस बात की कमेटी? क्योंकि ये एग्ज़ाम कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का जो एग्ज़ाम कराना है उसके लिए कमेटी बना दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये चालाकी भरा निर्णय था। लेकिन इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। अब टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को लेकर उन्होंने भी जो है कमर कस ली है और बाकायदा जो है कि केंद्रों की सूची मांगी गई। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी सांस होगी, क्योंकि पिछले लगभग 3 साल, 2.5 से 3 साल से ज़्यादा समय से अभ्यर्थी जो है कि एग्ज़ाम को लेकर मांग कर रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। तो आखिरकार कहीं ना कहीं अब दिसंबर से जनवरी के बीच टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की तैयारी आयोग कर रहा है। इसके साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम होने को है। तो आयोग क्या करता है और कैसे करता है, ये आयोग पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात होगी कि टीजीटी का आयोग को टीजीटी का भी एग्ज़ाम कराना है, पीजीटी का भी एग्ज़ाम कराना है और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम कराना है। तो सबसे पहले आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्ज़ाम करा दे, क्योंकि इसमें जो है कि मात्र 1,14,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है। तो आयोग के लिए सहूलियत भरा हो सकता है और इसमें संसाधन की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। तो आयोग कहीं ना कहीं इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख सकता है, यानी पहली बार एग्ज़ाम कराने जा रहा है नया आयोग। तो 1 लाख अभ्यर्थियों के लिए एग्ज़ाम कराना कोई बड़ी बात आयोग के लिए नहीं होगी। तो परीक्षा केंद्रों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को भेजा है पत्र। शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा दिसंबर 2024 के तीसरे सप्ताह से जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह के बीच कराने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने सभी जिलाधिकारियों को इस आशय का पत्र भेजते हुए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मांगी है। टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2.5 साल से लंबित है, जिसके लिए 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वही असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों के लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखे हैं। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर बताया गया है कि परीक्षा दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जनवरी के दूसरे सप्ताह के बीच प्रस्तावित है। तो भी आज 15 नवंबर है, देव दीपावली का दिन है, और जो एग्ज़ाम कराने का जो प्रस्तावित है वो अब से ठीक 1 महीने बाद एग्ज़ाम प्रस्तावित है। यानी परीक्षा जो दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जनवरी के दूसरे सप्ताह के बीच प्रस्तावित है। यानी इन दिनों बीच, यानी दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जनवरी के दूसरे सप्ताह में जितने भी दिन पड़ेंगे, तो आयोग का इस बार प्लान है कि एग्ज़ाम जो है कि कई पालियों में करा लिया जाए। जैसे टीजीटी में आपका कई सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे हिंदी का हो जाता है, एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का हो जाता है। इसी प्रकार पीजीटी में भी कई सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग एग्ज़ाम कराना सही रहेगा और इसमें कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं होगी। इसी प्रकार जो है कि आयोग एक या 2 दिन में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम संपन्न करा सकता है। इसके लिए मानक के अनुरूप केंद्रों का चयन किया जाना है। उन्होंने आयोग के ईमेल पर परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मांगी है। तो बहुत दिन बाद कुछ न कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ सामने निकल के आई है कि दिसंबर से जनवरी के बीच जो है कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। क्या आयोग इतनी ही तत्परता के साथ एग्ज़ाम भी करा लेता है और कौन सा एग्ज़ाम पहले कराता है, अब इसकी कार्य योजना क्या रहेगी, जल्द ही वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी कि शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आए तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।